हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी जो क्लास है, आज 21 फरवरी 2021 को आरएससीआईटी का जो पेपर लगा है, आरएससीआईटी आरकेसीएल का जो पेपर लगाया गया है, आज 21 फरवरी दिन रविवार 12 बजे से 1 बजे तक आरएससीआईटी का जो पेपर है वो होता है। जो पेपर आज लगाया गया है उसकी आंसर की पेपर का सी कोड जो है, 4 कोड में पेपर होता है, ABCD। सी कोड की जो आंसर की है वो मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। सी कोड का जो पेपर टोटल 35 क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में आते हैं, और 35 क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपन सॉल्व करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और नए जो अपडेट हैं वो लेने के लिए आप बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आया था, मूल और असंबद्ध प्रलेखन के प्रमाण प्रदान करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करता है, यानी कि यूजेज एन्क्रिप्शन टेक्निक टू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ ओरिजिनल एंड अनमोडिफाइड डॉक्यूमेंट। अनमोडिफाइड डॉक्यूमेंट का प्रूफ देने के लिए आपको कौन से ऑप्शन का इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन दिए हुए थे डिजिटल सिग्नेचर, फायरवॉल, मेलवेयर और ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, इसमें सही आंसर जो है वो रहेगा अपना फायरवॉल। फिर आता है अपना सेकंड क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में एक स्थान या पाठ का चयन करता है। कौन सा ऑप्शन है जो MS वर्ड 2010 में एक स्थान या पाठ का चयन करता है, जिसे आप नाम और भविष्य में संदर्भ के लिए पहचानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बुकमार्क। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपने कोई जैसे पैसेज लिखा है या फिर आपने कोई पैराग्राफ आपने लिखा है, जो पैराग्राफ आपने लिखा है उसमें किसी स्पेशल वर्ड को अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं, हिडन हाईलाइट जिसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है, वो करना चाहते हैं, तो आप कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बुकमार्क, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आता है, निम्नलिखित में से कौन आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो सर्विसेज हैं उनके अंतर्गत कौन सा ऑप्शन जो है इनमें से आता है? पहला ऑप्शन है पैन कार्ड आवेदन और अपडेशन, दूसरा ऑप्शन है टिकट बुकिंग सेवाएं, तीसरा ऑप्शन है टिकट रद्द की गई सेवाएं, और चौथा ऑप्शन है ऑनलाइन रिफिल बुकिंग। इसमें सही आंसर अपना हो जाएगा इनमें से पैन कार्ड आवेदन और अपडेशन। ये अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से ईमेल पते का वैध उदाहरण है? इसमें आंसर हो जाएगा rscit@vmou.ac.in। क्यों? क्योंकि एक जो अपन इसके बारे में संदर्भ से चर्चा अगले वीडियो में कर लेंगे, लेकिन अगर एक कोई भी ईमेल एड्रेस होता है उसमें सबसे पहले अपने को www यानी कि ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो देना पड़ता है, उसके बाद अपने को यूजर नेम देना पड़ता है, @ का सिंबल होता है, और लास्ट में डोमेन कोड लगा हुआ रहता है। इसमें सारे के सारे मौजूद हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, MOOC का पूरा नाम? MOOC का पूरा नाम है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, और ये ऑनलाइन कोर्स कराने की एक वेबसाइट भी है। फिर अपन निम्नलिखित में से सबसे मजबूत पासवर्ड कौन सा है? सबसे मजबूत पासवर्ड वो रहेगा जिसमें नंबर, यानी कि डिजिट और अपना कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और सिंबल मौजूद रहेंगे। इसमें सारे के सारे थर्ड ऑप्शन VMOU, जिसमें V कैपिटल है, MOU स्मॉल लेटर में, @RSCIT123। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूपीआई का पूरा नाम? यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आप जब आधार से कोई पेमेंट निकलवाते हो तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के अंतर्गत ही आता है। आप आधार नंबर बता के, अंगूठा लगा के आप जो पेमेंट निकलवाते हो वो यूपीआई के अंतर्गत ही आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो जो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट का अपने को जो है सेलेक्ट करना है उसे। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आप MS वर्ड 2010 में एक डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर है MS वर्ड 2010 में एक कंट्रोल P का उपयोग करके हम प्रिंट निकाल सकते हैं, तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं कंट्रोल P का उपयोग करके। तीसरा ऑप्शन है जीमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए, मैसेज भेजने और प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है। बिल्कुल, जीमेल जो है वो कोई भी संदेश जो है उसे भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। और लास्ट है POS टर्मिनल वेब ब्राउजर का उदाहरण है। POS वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है, ये पॉइंट ऑफ सेल का उदाहरण है। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल का जो शॉर्ट फॉर्म है वो होता है POS। ठीक है, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D, क्योंकि D इसमें से सही नहीं है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में बराबर लेन कोष्टक में है VMOU RSCIT, और
कोष्टक बंद है। ये पूछा है कि एमएस एक्सेल में लेन फॉर्मूले का उपयोग करके, अगर लेन फॉर्मूले का उपयोग करते हैं तो अगर लेन फॉर्मूला लगाया गया है तो जो फॉर्मूला इसमें दिखाया गया है उसका आंसर क्या होगा। जो फॉर्मूला लिखा गया है, फॉर्मूला है बराबर LEN डबल वॉच VMOURSCIT डबल क्लॉज। इसका आंसर हो जाएगा 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काउंटिंग करने के लिए, ठीक है 9 इसका आंसर हो जाएगा। और इसका जो आंसर है 9, फर्स्ट डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान के लिए सास है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इसका पूरा नाम है SAAS सास। पासपोर्ट प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के आधार पर एंड टू एंड क्लाउड इनेबल है, तो इसमें ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा राजधरा, ठीक है इसमें राजधरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। फिर है MS वर्ड 2010 में बुलेट और नंबरिंग कौन से टैब में होता है। बुलेट और नंबरिंग हमेशा होम टैब में होता है भाई, बुलेट और नंबरिंग जो होता है वो हमेशा होम टैब में होता है। तो 11वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा C। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया विंडो 10 में रिस्टोर पॉइंट का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो रिस्टोर पॉइंट का उपयोग अपन कब करते हैं, जब अपने कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो जो अपनी फाइलें हैं उनको पुनर्प्राप्त करने के लिए हम जो है कंप्यूटर का रिस्टोर पॉइंट जो है उसका यूज करते हैं, यानी कि सिस्टम को रिस्टोर करने के लिए रिस्टोर पॉइंट का यूज किया जाता है। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है आप कंप्यूटर सिस्टम को गति, भंडारण और प्रदर्शन के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं। ये गति यानी कि स्पीड, भंडारण यानी कि स्टोरेज और प्रदर्शन यानी कि डिस्प्ले के आधार पर कंप्यूटर जो है वो टोटल 4 प्रकार का होता है। सबसे बड़ा जो होता है वो सुपर कंप्यूटर, फिर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर आता है मिनी कंप्यूटर और फिर आता है माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है ये 4 ऑप्शन, और चारों के चारों ऑप्शन अपने को मिलते हैं डी ऑप्शन में, तो ये सही हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल OS है, ठीक है। फिर आता है क्रोम क्या है, क्रोम एक वेब ब्राउजर है, क्रोम एक ब्राउजर है। तो सेकंड का फर्स्ट। और फेसबुक क्या है, फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है भाई, ठीक है। तो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट जो है ये है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर जो है वो है C। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15, MS एक्सेल 2010 में चार्ट में बिंदु का वास्तविक मूल्य होता है। अगर आपने कोई चार्ट बनाया हुआ है उसमें ये जो चार्ट है इसका जो नाम होता है या फिर इसका वास्तविक मूल्य क्या होता है, तो इसको अपन लीजेंड के नाम से जानते हैं भाई, इसको बोलते हैं लीजेंड। फिर आता है आपको यह सुनने में सक्षम कि दस्तावेज में पैराग्राफ को मार्जिन से कितनी दूर लेकर जाना है, यानी कि कौन सा ऑप्शन है जो आपको यह बता सकता है कि दस्तावेज में जो मार्जिन है उसको कितनी दूर लेके जा सकते हैं। उसको बोलते हैं भाई इंडेंट। अगर कोई पेज है, इसका सही आंसर हो जाएगा इंडेंट। अगर कोई पेज है, पेज में आपको मार्जिन का पता करना है तो आप इंडेंट का पता कीजिए, इंडेंट आपकी इसमें मदद कर सकता है। मार्जिन से आपको कितनी दूरी पर लेकर जाना है वो चीज आपको इंडेंट बताता है। फिर आता है इसमें 2 खाली स्थान दिए गए हैं कि कौन कौन से क्रम से सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के उदाहरण है। क्वेश्चन है कि सबस्क्रिप्ट क्या है और सुपरस्क्रिप्ट क्या है। सुपरस्क्रिप्ट होता है अगर हम x² लिखते हैं तो उसके बाद में x के ऊपर की तरफ जो वैल्यू लिखी जाती है वो सुपरस्क्रिप्ट होती है। और सबस्क्रिप्ट बोलते हैं अगर हम लिखते हैं H2O में 2 नीचे की तरफ लिखा जाता है तो ये होता है सबस्क्रिप्ट। ये 2 नीचे की तरफ लिखा है, अगर लेवल से नीचे की तरफ अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो उसको अपन सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। और लेवल से यानी कि जो अक्षरों का लेवल है, फॉन्ट लेवल जो है, फॉन्ट लेवल से अगर ऊपर की तरफ अगर कोई अक्षर लिखते हैं तो उसको अपन सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। और नीचे की तरफ अगर कोई अक्षर लिखते हैं उसको अपन सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। इसमें आंसर हो जाएगा, पहले पूछा है सुपरस्क्रिप्ट और फिर पूछा है सबस्क्रिप्ट, 17 का आंसर हो जाएगा भाई B। फिर अपन को क्वेश्चन नंबर 18 देखना है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, चालू रखें आप, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, सेकेंडरी मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी जो है वो एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल किसको बोलते हैं, नष्ट होने लायक। वोलेटाइल मेमोरी जो होती है वो नष्ट होने लायक होती है। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जो नष्ट नहीं होती है, जो नष्ट नहीं होती है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है, बिल्कुल गलत बात है ये। फिर है रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है बिल्कुल ये बात सही है, रोम जो है वो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नहीं जी ये बात गलत है, नॉन जो है वो रैम और रोम, माफी चाहता हूं, रैम और रोम दोनों मेन मेमोरी के पार्ट है।
मेन मेमोरी, ठीक है। और मेन मेमोरी जो होती है वो पूरी की पूरी वोलेटाइल मेमोरी होती है, पूरी की पूरी वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि नष्ट होने लायक मेमोरी जो है वो होती है, ठीक है। और रोम उसका एक इकलौता ऐसा पार्ट है जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। रोम जो वो एक इकलौता ऐसा पार्ट है जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी का हिस्सा है, यानी कि रोम जो वो नष्ट नहीं होता। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है, अब देखो इसमें वक्तव्य फर्स्ट जो दिया हुआ है, स्टेटमेंट फर्स्ट है कि सेकेंडरी मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है क्या, यानी कि नष्ट होने वाली मेमोरी है क्या? तो सेकेंडरी मेमोरी जो है वो नष्ट होने वाली मेमोरी नहीं है, यानी कि ये बात गलत है। फिर दूसरी बात पूछिए, रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रोम जो वो एक नॉन वोलेटाइल, ये बात सही है, यानी कि पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है वक्तव्य एक सही है, दूसरा गलत है, वक्तव्य एक गलत है, दूसरा सही है, ये दूसरा सही है, बी वाला ऑप्शन जो है वो इसमें सही हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, विंडो 10 यूजर इंटरफेस के नीचे के भाग में मौजूद होती है और आमतौर पर जनरली कॉमन इन स्टार्ट मेन्यू, यानी कि स्टार्ट मेन्यू जो होता है वो इसी में होता है। क्या होता है, नीचे ही नीचे एक पट्टी होती है, उस पट्टी का नाम होता है टास्क बार। यही पूछा गया है इसमें कि जनरली नीचे ही नीचे जो पट्टी होती है उसका नाम क्या है, तो उसमें टास्क बार आ जाएगा। आंसर है 19 का ए। फिर है मोडेम का पूरा नाम पूछा है। मोडेम का पूरा नाम होता है भाई मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, और ये क्या काम में लिया जाता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, यानी कि एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए मोडेम का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन हो गए अपने 20 क्वेश्चन हो गए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो है, निम्नलिखित सेवाओं में कौन सी ई मित्र पोर्टल का उपयोग करके लाभ नहीं उठा सकते? तो ई मित्र का उपयोग करके हम मोबाइल की फाइलें जो है वो साझा नहीं कर सकते कभी भी। मोबाइल की जो भी फाइलें होती हैं उनको हम मोबाइल से ही साझा कर सकते हैं, ठीक है। तो मोबाइल, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है किसका उपयोग कर 2 या 2 से अधिक मोबाइलों के उपकरणों के बीच फाइलों को साझा करने के लिए किया जाता है। 2 या 2 से मोबाइल उपकरणों के बीच में अगर फाइलें साझा करनी है तो इसमें अपन ब्लूटूथ का यूज कर सकते हैं। ब्लूटूथ का उपयोग करके हम 2 मोबाइलों के बीच में फाइल जो है वो शेयर कर सकते हैं। फिर आता है कॉम्बिनेशन की कौन सी होती है? कॉम्बिनेशन की वो की होती है, ये क्वेश्चन नंबर है 23, कॉम्बिनेशन की वो की होती है जो हम अकेली काम नहीं कर सकती। जैसे कंट्रोल है, अकेली कार्य नहीं कर सकती। शिफ्ट है, अकेली कार्य नहीं कर सकती। अल्टर जो है वो भी अकेली कार्य नहीं कर सकती, उनको किसी न किसी कॉम्बिनेटर की जरूरत रहती है। इसलिए कॉम्बिनेशन की इसमें 3 हो गई, अल्टर, कंट्रोल और शिफ्ट। इसका बी आंसर सही हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर का जो क्वेश्चन है, आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, तब तक मैं क्वेश्चन ढूंढ लेता हूं इसमें। क्वेश्चन नंबर आता है 24, 1 मिनट का वेट करना पड़ेगा भाई। 24 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 24, एमएस वर्ड 2010 में जूम स्लाइडर का क्या उपयोग है? जूम स्लाइडर कौन सा होता है? एमएस वर्ड में जूम स्लाइडर होता है, यहां पर जो जूमिंग एरिया होता है प्लस माइनस वाला, ठीक है। इसका उपयोग किस लिए करते हैं? जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन को जूम करके, या फिर जो व्यूइंग एरिया जो अपने को दिखाई दे रहा है उसको जूम करके, यानी कि बड़ा करके देखने और छोटा करके देखने के लिए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। फिर आता है एमएस एक्सेल 2010 में फ्रिज पेन कमांड का उपयोग क्या है? एमएस एक्सेल 2010 में फ्रिज पेन का उपयोग, इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा बी, रो और कॉलम शीर्षक को स्थिर रखने के लिए, ताकि वो वर्कशीट को स्क्रॉल करे तो वो स्क्रॉल नहीं हो पाए, ठीक है। देखो एक्सेल की जो शीट होती है रो और कॉलम में बटी हुई रहती है। अगर कोई हेडिंग हमने डाल रखी है और डाटा ज़्यादा है तो हम जैसे स्क्रॉल करते हैं तो वो हेडिंग साथ में ऊपर चली जाती है, वो हेडिंग ऊपर नहीं जाए, इसलिए हमें इसमें फ्रिज पेन का यूज करना पड़ता है। ये हो जाएगा क्वेश्चन 25 का सही आंसर। फिर आता है क्वेश्चन 26 का सही आंसर कि मान लीजिए एमएस एक्सेल में सेल B1, B2 और B3 में कुछ संख्यात्मक मान लिखे हुए, यानी कि कुछ न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो सेल B1, B2 और B3 में लिखी गई है। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मिनिमम ऑफ द वैल्यूज प्रेजेंट इन दिस सेल्स, यानी कि जो इसमें मिनिमम वैल्यू ज्ञात कर सके उस फॉर्मूले का हमें पता लगाना है। इसमें फर्स्ट फॉर्मूला है बराबर MIN, यानी कि मिनिमम MIN कोष्टक ओपन B1 कोमा मिनिमम B2 और B3, ठीक है। इनमें से मिनिमम ज्ञात करना है, तो मिनिमम ज्ञात हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर आता है 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो है स्क्रीन लॉक विकल्प और एक श्रृंखला के साथ विशिष्ट
screen lock option unlock the Android device by using a specific swipe pattern along a series of 9 dots। इसमें पूछा गया है कि 9 बिंदुओं का उपयोग करके जो आप पासवर्ड ओपन करते हो वो कौन सा है। एंड्रॉयड मोबाइल में 9 बिंदु होते हैं, 9 बिंदुओं को आप स्वाइप करके जो पासवर्ड ओपन करते हो, पैटर्न लगाते हो, आप पैटर्न बोलते हैं उसको। इसका सही आंसर हो जाएगा पैटर्न। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 28 में है एसएसओ का उपयोग है, क्या मूल उद्देश्य जो है वो क्या है एसएसओ का। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ये सभी। हेल्प डेस्क की लागत कम करना भी है, ग्राहक की संतुष्टि को बढ़ाना भी एसएसओ का काम है, उत्पादकता को बढ़ाना भी एसएसओ का ही काम है। तो ये सारे के सारे हो जाएंगे। इसमें डी ऑप्शन जो है वो ये सभी, यानी ऑल ऑफ दीज, ये सही करेक्ट हो जाएगा। फिर है एमएस पावर पॉइंट 2010 स्लाइड में क्या नहीं डाला जा सकता। एमएस पावर पॉइंट 2010 स्लाइड में मॉडेम नहीं डाला जा सकता भाई, बाकी सब कुछ डाला जा सकता है। गणितीय समीकरण आप डाल सकते हो, वीडियो फाइल आप डाल सकते हो, ऑडियो फाइल आप डाल सकते हो। मॉडेम जो होता है, मॉडेम उसमें नहीं डाला जाता क्योंकि मॉडेम एक डिवाइस है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 जो है, 30 नंबर क्वेश्चन, is generally sent by email asking user to click on a link and enter their personal data। ये हैकिंग के से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें एक पूछा गया है कि आमतौर पर ईमेल के द्वारा एक लिंक भेजा जाता है और आपसे कहा जाता है कि इसमें आप अपनी पर्सनल एंट्री जो है वो आप इसमें करें। तो इसमें कौन सा उस लिंक को या फिर उस अटैक को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिशिंग अटैक। उसे फिशिंग अटैक कहा जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 31, इन इंडियन एक्ट 2000 लॉज आर फॉर्म टू ग्राउंड विच फील्ड, यानी कि जो इंडियन आईटी एक्ट 2000 है, ठीक है, वो कौन से फील्ड के लिए तैयार किया गया है, वो है आयकर फील्ड के लिए, इनकम टैक्स फील्ड के लिए वो तैयार किया गया है। इनकम टैक्स फील्ड के लिए इंडियन आईटी एक्ट 2000 तैयार किया गया है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 32, इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। इसमें आंसर हो जाएगा फ्लैश मेमोरी, क्योंकि फ्लैश मेमोरी जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 33 में है सीडी या डीवीडी में कोई डाटा जो है उसको लिखने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं, उसे बर्निंग कहते हैं। इसका सही आंसर जो है वो बी हो जाएगा, उसे बर्निंग कहा जाता है भाई। एसएमटीपी का उपयोग होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी का यूज, एसएमटीपी का पूरा नाम पूछा गया है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 35, लास्ट क्वेश्चन है, दस्तावेज मुद्रित होने से पहले यह देखने के लिए कि वो मुद्रित होने के बाद में कैसा दिखाई देता है। ठीक है, कौन से ऑप्शन का यूज किया जाता है, इसमें हो जाएगा प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू। और आपका आज का पेपर कैसा रहा, किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलें। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद।